आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मेडिटेशन टाइम को बढ़ाएं ताकि हमारा जो फोकस है और कंसंट्रेशन पावर है और बढ़ जाए। क्योंकि हम सबको पता है जितनी देर हम मेडिटेट करते हैं उतना ही हमारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है और हम ज़्यादातर टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जिनको हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारा मेडिटेशन टाइम भी बढ़ेगा और हम कंसिस्टेंसी भी हम उसमें मेंटेन कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर आप मेडिटेशन करने का सोचते हैं और आप चाहते हैं कि उसको आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी बेसिस पर करते ही रहें पूरी लाइफ, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है कि आपको छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। यस, अगर आपने मेडिटेशन सीखा है या मेडिटेशन के बारे में जानते हैं और अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं लेकिन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, उस दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उसका यही रीज़न है कि आप मेडिटेशन को सही से समझे नहीं है। आपकी जो टाइमिंग है वो आप कंफर्टेबल नहीं है उस टाइमिंग से, आपका माइंड उस चीज़ को कंफर्टेबल नहीं है उस टाइमिंग के लिए। करेक्ट। सो उसका यही है कि आपको छोटे से स्टेप करना है, छोटे से शुरुआत करनी है और फिर ग्रेजुअली उस टाइम को बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 मिनट्स मेडिटेशन मैंने आज किया। अब ऐसा नहीं है मैं कल 30 मिनट्स कर दूँ। अब मैं देखूंगा कि ये जो 10 मिनट्स मेडिटेशन मैंने आज किया है मैं उसको कितने दिन तक कर पा रहा हूँ डेली बेसिस पे। अगर मैं डेली बेसिस पे कर पा रहा हूँ काफ़ी दिन तक, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक या 15 डेज या 20 डेज, अब और मेरा माइंड कंफर्टेबल हो गया है वो 10 मिनट्स बैठने के लिए, राइट, मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, अब आपको टाइम बढ़ा देना है। अब आपको 15 मिनट्स करना है। अब जैसे ही आप 15 मिनट्स करेंगे आपका माइंड क्या होगा, आपका जो हैबिट बन गई है 10 मिनट्स बैठने की, अब आपका माइंड उठना चाहेगा। आप जो 10 मिनट्स आपके पास हो जाएंगे तो आपको लगने लगेगा मुझे उठना चाहिए, आप इरिटेट होने लगेंगे क्योंकि आपका माइंड जो है 10 मिनट्स के लिए रेडी हुआ है, राइट, 15 मिनट्स के लिए रेडी नहीं हुआ है। आपको समझना है ये बात। तो अब आप उठना चाहेंगे उस पोस्चर से, आप बोलेंगे बस, लेकिन आपने ऑलरेडी अलार्म लगा चुके हैं मोबाइल में, तो आपको अपने आप को बांध के रखना है, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है, जिससे आप 15 मिनट्स भी बैठ पाएंगे। इसी स्टेप को फिर आपको आफ्टर 10 डेज और 15 डेज के बाद करना है। सो जैसे ऐसे ही अगर आप करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मेडिटेशन में 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, कितना भी आप टाइम बढ़ा सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन में टाइम बढ़ा सकते हैं और डेली बेसिस पे कर सकते हैं उतना ही ज़्यादा फोकस आपका बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा और आप मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट मोमेंट में रह पाएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट, सेट ए रेगुलर प्रैक्टिस शेड्यूल। जी हाँ, आपको एक टाइम निकालना होगा मेडिटेशन के लिए। जी हाँ, जैसे आप हर चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं इसी तरह आपको मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा माइंड क्या होता है, बहुत तेज है, हमेशा हमारे ऊपर हैवी रहता है, क्योंकि जैसे ही माइंड को पता चलता है कि मेडिटेशन करके मुझे प्लेजर नहीं मिलने वाला है, मुझे पेन दे रहा है ये बंदा तो वो चीज़ नहीं करेगा। मेडिटेशन आपको पेन देता है, राइट, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको नींद आने लगती है, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये सब क्या है, क्योंकि मेडिटेशन आपको पेन देता है। असली मेडिटेशन आपको पेन देता है। मेडिटेशन अगर आपको रिलैक्स देता है ना, तो लोग सोकर भी मेडिटेशन करते हैं, आपने देखा होगा, सो जाते हो मेडिटेशन करते हैं और एक टाइम क्या होता है फिर वो सोते ही रहते हैं, राइट। तो ये मेडिटेशन नहीं है, असली मेडिटेशन आपको पेन देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक टाइम शेड्यूल कर लेते हैं कि मुझे ये टाइमिंग है मेरी, मुझे मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करना है या नाइट में जब मैं सोने जाता हूँ तो मेडिटेशन करना है, 5 मिनट्स करना है, तो उससे क्या होगा, आपका धीरे धीरे माइंड माइंड को पता होगा कि अच्छा ये काम मुझे करना होता है, राइट। फिर अभी क्या है, अभी तो आप फोर्सफुली माइंड को बोलोगे कि भाई तुझे करना है इस टाइम पे, लेकिन जब वो हैबिट बन जाएगी तो माइंड आपको बताएगा अब तुझे मेडिटेशन करना है, ये तेरे मेडिटेशन का टाइम है ना। तो ये हमारा माइंड अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट कर लेता है। थर्ड पॉइंट, क्रिएट ए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जी हाँ, आपको अपने घर में एक ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जो आपको पीस ऑफ माइंड दे, आपके लिए कंफर्टेबल हो और आप वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जी हाँ, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने घर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपकी कंटिन्यूटी बन पाएगी। बिकॉज डिस्टर्बेंस होता है तो हम मेडिटेशन भी नहीं कर पाते, क्योंकि मेडिटेशन के लिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपका कोई नॉइस ना हो बाहर की, आप आराम से मेडिटेट कर पाएँ और अपने अंदर जा पाएँ, अपने अंदर की आवाज़ सुन पाएँ, राइट। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसी जगह बनाएं अपने घर में जो शांत हो और जहाँ पर हम उसी जगह डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें। अगर जिनके पास जगह नहीं है, जो सब पूरी कंबाइंड फैमिली के साथ रहते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप ईयर प्लग आता है, आप ईयर प्लग यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, और उन ईयर प्लग की हेल्प से आपकी जो आउटसाइड नॉइस है वो बंद हो जाएगी आना, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो एज ए बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ईयर प्लग ले लें। आपको मेडिकल में कहीं पे भी मिल सकता है, 15-20 रुपये का आता है, आप कहीं भी मिल सकता है, आपको उसको यूज़ करें। फोर्थ पॉइंट, यूज़ गाइडेड मेडिटेशन। हम सब बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि हम कहीं से भी मेडिटेशन सीखने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम मेडिटेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। फिर हमें उसका फ़ायदा नहीं मिलता है,
फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है और फिर हम मेडिटेशन को बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। इसलिए एज ए बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं और कंटिन्यूटी चाहते हैं तो आपको गाइडेड मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। आपको उन लोगों से सीखना होगा जो एक्चुअल मेडिटेशन करते हैं, जो एक्चुअल में मेडिटेशन जानते हैं और सिखाते हैं। क्योंकि जब आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रॉपर डिटेल आ जाती है, आपको पता होता है कि ये चीज़ें मुझे फॉलो करनी है, राइट, तो आपको फिर एडवांटेज भी दिखने लगता है, आपको बेनिफिट भी दिखने लगता है। अच्छा, मैं ये फॉलो करूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा, और अक्सर मिलता भी है बेनिफिट। क्योंकि एक तरफ आप हाथ पैर मार रहे हैं जहां पर आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, और एक तरफ आपको पता चल गया है कि आपको जाना कहाँ है, और आप वहां हाथ पैर मारेंगे तो आपको उसके बाद फायदे भी होंगे। और फिर जब फायदे होते हैं तो अंदर से और आता है कि हाँ, मुझे और मेडिटेशन करना चाहिए। पॉइंट 5, बी पेशेंट एंड कंपैशनेट। जी हाँ, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे माइंड में पहले ही हमारा माइंडसेट, हमारे बिलीव बने होते हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा तो मुझे फायदा होगा। ये हमारे पहले ही ओल्ड बिलीव बने होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को एडवांटेज जल्दी दिखने लगते हैं, 1 वीक में उसको फायदा होने लगता है, किसी को 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 1 ईयर तक भी फायदा नहीं होता। यस, इसलिए हर किसी को टाइम लगता है। किसी का माइंड बहुत ही ज़्यादा एजिटेटेड है, बहुत ही उसको परेशान होती है मेडिटेशन करने में, उसका माइंड उसकी ब्रेथ को नहीं देख पाता प्रॉपरली। किसी का एकदम माइंड फोकस्ड हो जाता है, ब्रेथ को देख लेता है, जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो इट्स वेरीज पर्सन टू पर्सन, राइट। इसलिए अपने आप में पेशेंस रखिए, कंपैशनेट लाइए अपने अंदर, बिकॉज सारा खेल पेशेंस का ही तो है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप पूरे टाइम 24 आवर्स पूरे टाइम आप भागते ही हैं, आपका माइंड भागता ही है। आप मेडिटेशन 5 मिनट्स का जो टाइम निकाल रहे हैं वो इसलिए तो निकाल रहे हैं कि ताकि आपका माइंड, आपके जो थॉट्स हैं वो ना भागे, प्रेजेंट मोमेंट में रहे। क्योंकि पूरे टाइम तो माइंड भाग ही रहा है ना, उस माइंड को जो पूरे टाइम भाग रहा है उसको शांत करने के लिए तो आप मेडिटेट कर रहे हैं ना। अब आप क्या चाहते हैं कि आपको रिजल्ट एकदम मिल जाए, 5 मिनट्स मेडिटेशन करते ही 1 वीक आपने मेडिटेशन किया, आपको एकदम मिल जाए। भाई ऐसा कोई होता है? पहली बार तो आप मेडिटेशन सीखने बैठे हैं, इतना आसान कोई है अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने माइंड को ऑब्जर्व करना, राइट। इसलिए इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेता है और लेगा, और ये लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर आप चाहते हैं कि चलो फॉर एग्जाम्पल आपको फायदा भी हो जाता है, तो उस फायदे का होगा क्या? आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक ही वीक तक फायदा मिले? नहीं ना, आप चाहते हैं कि आपको पूरी लाइफ फायदा मिलता रहे। सो इसलिए आपको ये समझना है कि मेडिटेशन को मैं अंडरस्टैंड कैसे करूं, कि ये व्हाट इज द मेडिटेशन, एक्चुअल में मेडिटेशन है क्या, आपको ये समझना है। डिसएडवांटेज, फायदा ना फायदा, ये आपको भूल जाना है, जो भी आपके ओल्ड बिलीफ्स बना रखे हैं आपने। इसलिए अपने आप में पेशेंस रखिए, कंपैशनेट लाइए अपने अंदर, कि इसलिए ही तो मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने माइंड को शांत कर पाऊँ। अगर मुझे नहीं मिल पा रहा है, एक महीने हो गए मुझे मेडिटेशन करते हुए और मुझे नहीं मिल रहा है, यानी कि मेरा माइंड एजिटेटेड है, इसलिए मुझे और उस पर काम करना है, राइट। इसलिए आपको उस माइंड पर और काम करना है। सो आपको ये पॉइंट याद रखना है, तभी आप मेडिटेशन में कंटिन्यूटी कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में आपने काफ़ी चीज़ें समझी होंगी, जिससे आप मेडिटेशन को एक अलग तरीके से सीखेंगे, अलग तरीके से लेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा।